Hello students, welcome in Subhash English School to digital lecture. Today we are going to study about lesson 25 conjunctions. Students, आज हम क्लास 5th इंग्लिश ग्रामर का लेसन 25 कंजक्शन रीड करेंगे. We often have to join words, groups of words or sentences together in order to do this. We use link words. These link words are called conjunction. कंजक्शन क्या कहलाता है? कंजक्शन वो कहलाता है जो वर्डों को जोड़ता है, ग्रुप को जोड़ता है और सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ता है. वो वर्ड क्या कहलाता है? जिस वर्ड से हम ये वर्ड्स जोड़ते हैं, ग्रुप जोड़ते हैं और सेंटेंसेस जोड़ते हैं, वो वर्ड क्या कहलाता है? कंजक्शन कहलाता है. वो एक लिंक बनाता है हमको उस सेंटेंस बनाने के लिए, कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए. तो क्या होता है ये? अ कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस टुगेदर वर्ड्स, वर्ड ग्रुप और सेंटेंसेस. वह कंजक्शन वह कहलाता है जो कि वर्ड्स को एक साथ जोड़ता है, ग्रुप को एक साथ जोड़ता है, सेंटेंस को जोड़ता है. वो वर्ड क्या कहलाता है? कंजक्शन कहलाता है. मोस्ट ऑफ द कंजक्शन आर सिंगल वर्ड्स. अधिकतर कंजक्शन वर्ड कैसे होते हैं? सिंगल होते हैं. एंड, बट, और, येट, सो, फॉर, बिकॉज, वाइल. फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर सेंटेंस देखते हैं, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स. राम और श्याम क्या है? फ्रेंड्स है. तो यहाँ पर जो ये एंड वर्ड है ये हमारा क्या है? कंजक्शन, क्योंकि ये दो वर्ड को जोड़ रहा है, राम को और श्याम को. इन द अबव सेंटेंस एंड इज द कंजक्शन. इट जॉइंस टू वर्ड्स राम एंड श्याम. तो एंड क्या हो गया? हमारा कंजक्शन वर्ड. नेक्स्ट है, यू मे फाइंड हिम इन हिज रूम और इन द पार्क. तो तुम मुझसे कहाँ मिलोगे? या तो रूम में या पार्क में. तो या ये जो हमारा और वर्ड है ये क्या हो गया? हमारा कंजक्शन. इन द अबव सेंटेंस और इज द कंजक्शन. इट जॉइंस टू वर्ड्स ग्रुप. इन हिज रूम ये ग्रुप, ये वर्डों का ग्रुप है, और ये भी इन द पार्क ये भी वर्ड का ग्रुप है. तो इन दोनों ग्रुप को कौन जोड़ रहा है? और. तो ये और हमारा हो गया कंजक्शन वर्ड. इसी तरह से when a conjunction joins two sentences, these sentences are either of equal states or one of them depends on the other. दो सेंटेंस को जो वर्ड जोड़ता है वो भी कंजक्शन कहलाता है. अब जैसे दो सेंटेंस एक ही के बारे में हम अलग अलग बातें करते हैं और उसको हम एक सेंटेंस में लिखते हैं, तो वो क्या हो जाता है? उस जोड़ने वाला वर्ड क्या कहलाता है? कंजक्शन. जैसे द मैन इज क्वाइट ओल्ड, ही कैन रन फास्ट. जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे एट कंजक्शन लगा के, तो द मैन इज क्वाइट ओल्ड एंड ही कैन रन फास्ट. वो आदमी क्या है? बहुत बूढ़ा है, फिर भी यानी एट, फिर भी वह बहुत तेज दौड़ सकता है. सम कंजक्शन आर यूज्ड इन पेयर्स. दीज कंजक्शन आर कॉल्ड द कोरिलेटिव कंजक्शन. कुछ कंजक्शन ऐसे होते हैं जो कि पेयर में होते हैं और उसको हम क्या कहते हैं? कोरिलेटिव कंजक्शन. जैसे कि एदर और, ये दोनों कंजक्शन पेयर में होते हैं और इनको एक साथ ही हम यूज़ करते हैं एक ही सेंटेंस में, पर अलग अलग प्लेस पे. जैसे कि एदर स्टे हियर और गो होम. तो यहाँ पर एदर यहाँ लगा हुआ है और यहाँ लगा हुआ है, या तो यहाँ रहो, रुको, या फिर घर जाओ. तो इस तरह से जब हम दो कंजक्शन यूज़ करते हैं तो ये कहलाते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन. नेदर और नॉर. ही नेदर स्टडीज हिमसेल्फ नॉर लेट्स अदर स्टडी. तो यहाँ पर क्या है कि वह खुद भी अपने आप नहीं पढ़ता है, ना ही दूसरों को पढ़ने देता है. बोथ एंड ये भी हमारे क्या है? कोरिलेटिव कंजक्शन है. वी बोथ केम एंड टॉक्ड टू हिम. वह दोनों आए और उससे बात की. दो ही इज रिच येट ही डज नॉट स्पेंड लेविशली. हालांकि वह बहुत अमीर है फिर भी क्या करता है? वो खुशी से पैसा खर्च नहीं करता है. वेदर और, आई डू नॉट केयर वेदर यू पास और फेल. मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम पास हो या फेल हो. नॉट ओनली बट आल्सो. ही प्लेज नॉट ओनली फुटबॉल बट क्रिकेट आल्सो. वह सिर्फ फुटबॉल ही नहीं खेलता है बल्कि क्रिकेट भी खेलता है. तो इस तरह से जब हम दो वर्डों को एक साथ हम कंजक्शन के रूप में यूज़ करते हैं तो वह कोरिलेटिव कंजक्शन कहलाते हैं. सेट ऑफ वर्ड
Words used as conjunction are called compound conjunction. Some of the compound conjunction are given below. अब हम यहाँ पर कुछ compound conjunction देखेंगे यहाँ पर नीचे। अब यहाँ पर भी देखो ग्रुपों का वर्ड है, यहाँ दो वर्डों का भी ग्रुप है, 3 वर्ड का भी ग्रुप है। तो अब ये आप कहेंगे कि ऊपर भी 2 वर्ड को इस्तेमाल किया था तो उसको कोरिलेटिव कंजंक्शन है। तो आप देखेंगे वहाँ पर स्पेस के रूप में हमने यूज़ किया था कि कुछ स्पेस में अदर वर्ड थे, उसके बाद हमने दूसरा कंजंक्शन यूज़ किया था। अब यहाँ पर जो सेंटेंस का ग्रुप है ये एक साथ ही हम यूज़ करेंगे। तो ये क्या कौन सा कंजंक्शन कहलाएगा? ये कंपाउंड कंजंक्शन कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर है ही गिव्स alms in order that he might be rewarded in heaven. वह आदेश देता है कि उसे स्वर्ग में भी रिवॉर्ड मिले। तो इस तरह का जो सेंटेंस होता है वो ये जो वर्ड होते हैं ये क्या कहलाते हैं? कंपाउंड कंजंक्शन कहलाते हैं। ही वॉन्ट गो इवन इफ आई एम कंपेल्ड। अगर मैं मजबूर होता तो भी मैं वहाँ पर नहीं जाता। He left early so that he might catch the first train. वह जल्दी गया क्योंकि वह इसके लिए फर्स्ट ट्रेन जो है वो पकड़ना चाहता था। नेक्स्ट है हम यूज़ करेंगे यू कैन हैव द मनी प्रोवाइडेड दैट यू रिटर्न इट सून। प्रोवाइडेड दैट हमारा यहाँ पर क्या है? कंपाउंड कंजंक्शन। तुमको पैसा मिल जाए ताकि तुम मेरा पैसा जल्दी से रिटर्न कर दो। राम एज वेल एज श्याम वाज प्रेजेंट इन द क्लास। राम के साथ साथ श्याम भी क्लास में प्रेजेंट था। यू मे गो एज सून एज ही कम्स बैक। जैसे ही वह वापस आएगा तुम जा सकते हो। ही एक्ट एज इफ ही वर द मॉनिटर। वह वैसे काम करता है जैसे कि कोई मॉनिटर काम करता है। काइंड ऑफ कंजंक्शन। अब हम यहाँ पर कंजंक्शन के काइंड देखेंगे। कंजंक्शन आर ऑफ 2 काइंड्स। कंजंक्शन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं कंजंक्शन के 2 प्रकार? कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। तो कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन देखेंगे हम। कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन में जॉइंस टुगेदर 2 सेंटेंसेस और क्लोजेस ऑफ इक्वल रैंक्स और इम्पोर्टेंट्स। अब यहाँ पर क्या होता है? या तो हम 2 सेंटेंसेस को जोड़ते हैं या क्लोजेस को जोड़ते हैं और उनसे जो हमको सेंटेंस मिलता है वो बनता है कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल माय सिस्टर वेंट टू स्कूल, आई स्टे एट होम। तो ये 2 सेंटेंस है हमारे पास जो कि प्रॉपर अपने आप में एक मीनिंग दे रहे हैं और जब हम इन दोनों सेंटेंस को जोड़ते हैं तो वो कहलाता है कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस। यहाँ पर हमने माय सिस्टर वेंट टू स्कूल बट आई स्टेड एट होम। मेरी बहन जो है स्कूल गई किंतु मैं घर पर ही रहा। नेक्स्ट है सिट हियर क्वाइटली लीव दिस प्लेस। हमने इसको जोड़ा सिट हियर क्वाइटली और लीव दिस प्लेस। तुम यहाँ पर चुपचाप बैठे रहो या इस जगह को छोड़ दो। इस तरह से ये सेंटेंस क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। Subordinate conjunction joins a clause to another clause on which it depend for its meaning. वो डिपेंड करता है दूसरे मीनिंग पर। जैसे कि हमारे पास 2 सेंटेंस होते हैं इसमें, लेकिन जो फर्स्ट होता है वो प्रॉपर मीनिंग नहीं देता है, वो दूसरे मीनिंग के ऊपर डिपेंड होता है तो हमको एक प्रॉपर मीनिंग मिलता है। जैसे फर्स्ट है स्टूड फर्स्ट, ही वर्क वेरी हार्ड। अब हम इसको मिलाएंगे ही स्टूड फर्स्ट बिकॉज ही वर्क वेरी हार्ड। वो फर्स्ट आया क्योंकि उसने कड़ी मेहनत की। वेट हियर, इंतज़ार करो, यहाँ इंतज़ार करो। अब किसका इंतज़ार करो? तो क्या करो? तो ये सेंटेंस। जैसे नेक्स्ट है आई कम बैक, तो सेंटेंस बनेगा वेट हियर टिल आई कम बैक। मैं जब तक नहीं आता यहाँ इंतज़ार करो। नेक्स्ट है मेक है द सन शाइन्स, सेंटेंस बनेगा मेक है व्हाइल द सन शाइन। In each of these sentences we have 2 clauses, a main clauses and a dependent or a subordinative clause. The words which
introducts subordinate clause are called subordinate conjunctions। मतलब कि क्या होता है इनमें, एक तो हमारे पास होता है मेन क्लोजेस मतलब इंडिपेंडेंट क्लोजेस, और एक होता है हमारे पास डिपेंडेंट क्लोजेस। तो जब इन दोनों को हम मिलाते हैं और जो सेंटेंस बनता है वो कहलाता है हमारा सबऑर्डिनेट क्लोजेस या सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। जो वर्ड जो जोड़ता है उसको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। अब हम स्टूडेंट्स हमने ये देखे कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, कंजंक्शन को समझा। अब हम कंजंक्शन की एक्सरसाइज देखेंगे, वर्कशीट देखेंगे। फर्स्ट है राइट सूटेबल कंजंक्शन इन द ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक स्पेस, यहाँ पर जो ये ब्लैंक स्पेस है इसमें हमको कंजंक्शन फिल करना है। तो आई कॉन्ट लीव द होमवर्क इज़ फिनिश्ड, तो मैं तुमको तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि तुम्हारा होमवर्क ख़त्म ना हो जाए। तो यहाँ जब तक की जगह हम लगाएंगे टिल। टेल हिम दैट वी आर इन अ हरी, तो उसने कहा कि हम क्या करेंगे, जल्दी में हैं। उसने कहा कि हम जल्दी में हैं, तो यहाँ हम लगाएंगे दैट। लुक बिफोर यू लीव एंड थिंक बिफोर यू स्पीक। लुक बिफोर यू लीव एंड थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोचो और उछलने से पहले देखो। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर ये एंड वर्ड क्या यूज़ कर रहे हैं, कंजंक्शन। आई मे कम एदर ऑन मंडे और ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे या मंडे में से, मैं दोनों में से एक दिन आऊँगा। कम अप यू विश सो, ही वेटेड टिल इट वॉज डार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम द बॉक्स टू मैच वन ऑफ द सेंटेंस बिलो एंड ज्वाइन देम विथ और एंड बट और सो। स्टूडेंट्स हमको यहाँ पर टेबल में कुछ सेंटेंस दे रखे हैं और यहाँ पर भी हमको सेंटेंस दे रखे हैं हाफ सेंटेंस। तो इस दोनों को जोड़कर हमको सेंटेंस कंप्लीट करना है, किसकी सहायता से, कंजंक्शन वर्ड मतलब और एंड बट सो, इन वर्डों की सहायता से हमको ये दोनों सेंटेंस को जोड़ना है और सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो हमारे पास इसमें फर्स्ट कौन सा है, स्टे एट होम, यू डिडंट कम, ब्राउट माई शर्ट, वी डिसाइडेड टू कैंसल द पिकनिक। फर्स्ट सेंटेंस है आई वेंट टू द मार्केट, तो हम इसके साथ जोड़ेंगे कौन सा, ब्राउट माई शर्ट, तो सेंटेंस हो जाएगा। इसमें कंजंक्शन वर्ड हम कौन सा जोड़ेंगे, एंड। तो आई वेंट टू द मार्केट एंड ब्राउट माई शर्ट। आई वेटेड फॉर यू एट द कॉर्नर बट यू डिडंट कम, मैं तुम्हारा कॉर्नर पर इंतज़ार करता रहा किंतु तुम नहीं आए। इट वॉज रैनिंग हार्ड सो वी डिसाइडेड टू कैंसल द पिकनिक, बारिश बहुत तेज होने लगी इसलिए हमने पिकनिक पर जाना कैंसिल कर दिया। यू गो टू द स्कूल और स्टे एट होम, या तो तुम स्कूल जाओ या घर पर रहो। तो यहाँ हमने कौन कौन से कंजंक्शन यूज़ किए, और, सो, बट, देट, ये चारों वर्ड के कंजंक्शन लगा के इन सेंटेंस को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉइन इच सेट ऑफ सेंटेंसेस विथ अ सुटेबल कंजंक्शन। रेनू सिंग्स वेल, सुषमा आल्सो सिंग्स वेल। ये सेंटेंस है दो हमारे पास। अब हमको कंजंक्शन यूज़ करके इसको एक सेंटेंस बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, रेनू एंड सुषमा आल्सो सिंग्स वेल, दोनों ही बहुत अच्छा गाती हैं। माई मदर स्टे एट होम, माई फादर वर्क्स इन अ ऑफिस। माई मदर स्टे एट होम एंड माई फादर वर्क इन अ ऑफिस। तो यहाँ हमने एंड लगाकर इस सेंटेंस को जोड़ा है, एंड कंजंक्शन वर्ड। रिटर्न मी माई पेन आई शेल थ्रेस यू, रिटर्न मी माई पेन अदरवाइज आई शेल थ्रेस यू, मेरा पेन वापस करो, नहीं तो मतलब अदरवाइज, नहीं तो मैं तुम्हें पीटूंगा या तुम्हें पनिश करूंगा। ही हेल्प्ड मी, ही वॉज अनविलिंग टू डू सो, ही हेल्प्ड मी इवन इफ ही वॉज अनविलिंग टू डू सो, उसने मेरी मदद करी जबकि उसको मतलब इस विषय में कुछ भी पता नहीं था, नहीं मालूम था, फिर भी उसने मेरी मदद करी। ही वॉज लेट फॉर स्कूल, ही हैड मिस्ड द बस, ही वॉज लेट फॉर स्कूल बिकॉज ही हैड मिस्ड द बस, मैं स्कूल के लिए लेट हो गया क्योंकि मेरी बस क्या हो गई थी, मिस हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट द कंजंक्शन इन ईच सेंटेंस एंड राइट इट इन द ब्लैंक। I have heard that you have resigned your job। तो इसमें क्या है, तो यहाँ पर ये जो that वर्ड है ये क्या है, कंजंक्शन है। वॉक फास्ट अदरवाइज वी विल बी लेट, जल्दी
चलो, नहीं तो हम यहाँ क्या हो जाएंगे, लेट हो जाएंगे। तो यहाँ अदरवाइज क्या हो गया, ये भी हमारा कंजक्शन हो गया। इन माई आंसर करेक्ट और इनकरेक्ट, क्या मेरा आंसर सही है या गलत है। तो और हमारा क्या है, कंजक्शन वर्ड है। शी फेल्ड द टेस्ट फॉर शी डिड नॉट वर्क हार्ड, ये फॉर हमारा क्या हो गया, कंजक्शन हो गया कि वह टेस्ट में फेल हो गई क्योंकि उसने कड़ी मेहनत नहीं करी थी। गिव मी फूड एल्स आई शेल डेड ऑफ हंग्री, यहाँ एल्स क्या आएगा, हमारा कंजक्शन वर्ड आएगा। वो क्या है, मुझे फूड दो तो मैं भूख के कारण क्या हो जाऊंगी, मर जाऊंगी। माई सिस्टर वेंट टू स्कूल बट आई स्टेड एट होम, तो ये बट क्या है, हमारा कंजक्शन वर्ड है। स्टूडेंट्स, हमने कंजक्शन वर्ड को समझा, उसमें कितने प्रकार होते हैं ये जाना, हमने वर्कशीट को देखा, वर्कशीट को फिल किया। अब आपको अपनी बुक में इस वर्कशीट को फिल करना है और समझना है। ओके, थैंक यू।